Hello class 7 students, welcome back in your computer lecture. This is your lecture 2 of More on Internet, which is here chapter 6. Now we will continue with the topic searching the web for informations. आपको क्या करना है, वेब सर्च करनी है फॉर इंफॉर्मेशन कि कहाँ पर आप इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं. The World Wide Web is estimated to contain more than 2 billion pages of publicly accessible informations. The web continue to grow at a exponential rate, triple in size over the past 2 years. अब इंफॉर्मेशन है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है अपना इंटरनेट, तो वहाँ पर क्या होता है, बिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं इंफॉर्मेशंस की, पब्लिकली जो इंफॉर्मेशंस हम सर्च करते हैं. और जो वेब होता है वो कंटिन्यू क्या होता है, ग्रो करता जाता है जैसे जैसे पॉपुलेशन. यानी कि अगर इंटरनेट पे किसी भी, अगर फेसबुक पे किसी ने नई न्यू आईडी बनाई तो उसका भी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड होती चली जाएंगी. तो इस तरीके से ईयर बाय ईयर इनकी साइज़ डबल ट्रिपल होती जाती है. There are estimated 800 million web pages on the web and it may double every year. और ये क्या होता है, हर एक ईयर यानी एवरी ईयर डबल होता जाता है. Internet search engine are special sites on the web that are designed to find information on other sites. इंटरनेट क्या होता है, ये कैसा सर्च इंजन होता है और स्पेशल साइट जो कि स्पेशल साइट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है ऑन अ वेब दैट आर डिज़ाइन टू फाइंड इंफॉर्मेशंस और अदर साइट्स, जहाँ पे आप अदर साइट्स को फाइंड कर सकते हैं और इंफॉर्मेशंस को फाइंड कर सकते हैं. दे ऑल परफॉर्म 3 बेसिक टास्क. ये 3 बेसिक टास्क को परफॉर्म करते हैं. स्टेप 1, दे सर्च द इंटरनेट और सेलेक्टेड पीस ऑफ इंटरनेट बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट वर्ड, कि जो भी आप वर्ड टाइप करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको सर्च करके देता है. 2, दे कीप एन इंडेक्स ऑन द वर्ड दे फाइंड एंड वेयर दे फाइंड देम. वो उस वर्ड, जो भी आप वर्ड टाइप करते हैं उसको इंडेक्स में रखता है और उसके अकॉर्डिंग वो आपको फाइंड करके उसके जो अभी वर्ड आपने टाइप किया है, जैसे आपने किसी का भी नेम निखार है, आपने निखार टाइप किया तो निखार से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इंटरनेट पे वो आपको सर्च करके लिंक आपको शो कर देगा. दे अलाउ यूज़र टू लुक फॉर वर्ड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स फाउंड इन दैट इंडेक्स. अब क्या करता है, ये यूज़र को अलाउ करता है लुक फॉर वर्ड्स के, वो वर्ड्स को देखे और उनका जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का उनको फाउंड करें उनके इंडेक्स में. सर्च इंजन एंड सब्जेक्ट डायरेक्टरीज, द 2 बेसिक अप्रोचेज ऑफ सर्चिंग द वेब. वेब को सर्च करने के लिए 2 बेसिक अप्रोचेज होते हैं, विच इज़ फर्स्ट इज सर्च इंजन एंड सेकेंड इज सब्जेक्ट डायरेक्टरीज. दे बोथ फाइंड इंफॉर्मेशंस बट इन वेरी डिफरेंट वे. ये दोनों क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को फाइंड करते हैं और बट इन डिफरेंट वेज. दे आर ऑल्सो पुट टुगेदर एंड मेंटेन इन डिफरेंट वेज. इनको हम साथ में रख के और इनको मेंटेन भी कर सकते हैं डिफरेंट वेज में. जैसे सर्च इंजन है तो टू फाइंड इंफॉर्मेशन टू द हंड्रेड्स ऑफ मिलियन वेब पेजेस दैट एग्जिस्ट, जो भी एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके पास जो इंटरनेट पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियन वेब पेजेस है वो एग्जिस्ट करती हैं, उन पे हम इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं. सर्च इंजन एम्प्लॉयज स्पेशल सॉफ्टवेयर रोबोट्स कॉल्ड स्पाइडर्स टू बिल्ड लिस्ट ऑफ द वर्ड्स फाउंड ऑन द वेबसाइट्स, कि जो भी वेबसाइट पे उनको वर्ड्स मिलते हैं वो उनको सर्च करके आपको शो कर देते हैं एक लिस्ट में. लिस्ट बिल्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड वेब क्रोलिंग. ठीक है, जो भी आपकी ये वर्ड्स की जो लिस्ट बिल्ड होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेब क्रोलिंग. ऑल सर्च इंजन्स आर इंटेंडेड टू परफॉर्म सम टास्क. और जितने भी सर्च इंजन्स होते हैं वो इंटेंडेड होते हैं टू परफॉर्म सम टास्क करने के लिए. बट ईच डज इट इज़ एन डिफरेंट वे विच लीड्स टू डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय सर्च इंजन. द फैक्ट दैट इन्फ्लुएंस रिजल्ट्स आर साइज ऑफ डेटाबेस, कि किस पे डिपेंड होता है, कि जो टास्क दिए जाते हैं फाइंड करने के वो कुछ टास्क पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि साइज ऑफ डेटाबेस, की डेटाबेस का साइज़ क्या होगा. द फ्रिक्वेंसी ऑफ अपडेट कितना हुआ है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, कि वो कितने एरिया तक आपको बता सकता है कि इस नाम का इस एरिया तक कितने लोग हैं. थर्ड इज सर्च कैपेबिलिटीज़, कि इसकी सर्च कैपेबिलिटीज़ कितनी होंगी. एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, के सर्च इंजन ऐसे डिफरेंट टाइप की देखी जाती हैं, जैसे कि एक दे दिया अल्टा विस्टा.
अल्टा विस्टा पे आप क्या किस तरीके से नेक्स्ट इज एक्साइट। ये भी एक सर्च इंजन है। गूगल ये सर्च इंजन है जिसको आप सर्च कर सकते हैं। हॉटबुट, हॉटबुट ये भी एक सर्च इंजन है। सब्जेक्ट डायरेक्टरीज, subject directories are put together and maintained by someone. In subject directories websites are organized by subject. सब्जेक्ट डायरेक्टरीज क्या होती है? सब्जेक्ट डायरेक्टरीज होती हैं जिनको टुगेदर यानी साथ में पुट किया जाता है, मेंटेन बाय समवन, जिनको कोई जैसे कि आप है तो आपको अगर कुछ मेंटेन करके दिया तो कोई ना कोई ऐसा होगा पर्सन जो डेटा को मेंटेन करके रखेगा। इन सब्जेक्ट डायरेक्टरीज वेबसाइट्स आर ऑर्गेनाइज बाय सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सर्चिंग टूल्स फॉर चिल्ड्रंस आर सब्जेक्ट डायरेक्टरीज, उनको सब्जेक्ट डायरेक्टरीज बोला जाता है। ऑफन दे इंक्लूड अ सर्चिंग बॉक्स फॉर सर्चिंग विद कीवर्ड्स। एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट डायरेक्टरीज, ठीक है, जैसे कि याहू लिंगर्स, किड्स क्लिक, तो याहू पे आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। सर्च स्ट्रेटजी, सर्च करने की क्या स्ट्रेटजी होती है? रिगार्डलेस ऑफ द सर्च टूल बीइंग यूज्ड, द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव सर्च स्ट्रेटजी is essential to obtain satisfactory result. Most search engines index every word of a document. This method increases the number of search result retrieved while decreasing the relevance of the result. Most engines allow type in a few words and then search for occurrence of these words in their database. Each one has their own way to detecting what to do about approximate spellings, plural, abbreviations and truncations. तो सर्च स्ट्रेटजी क्या होती है कि आपको डिफरेंट अगर जिस भी इंफॉर्मेशन आपको सर्च करनी है उसको आपको प्रॉपरली उसका वर्ड्स लिखने होंगे। इफ़ेक्टिव सर्च स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी बहुत, और सेटिस्फाई रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो एक इफेक्टिव सर्च स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट सर्च इंजन्स में क्या होता है? नेक्स्ट इंडेक्स जो होते हैं हर एक वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के अंदर होते हैं, डिफरेंट एक वर्ड से रिलेटेड कितना कुछ हमारे पास होता है सर्च करने के लिए। ये मेथड क्या कहते हैं? इंक्रीज कर देता नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट के। वो रिजल्ट क्या करेगा? आपने तो कोई भी वर्ड लिख दिया, ठीक है, जैसे कि आपने फूड लिख दिया, फूड कितने टाइप के होते हैं, वो कितने फूड्स को आपको रिजल्ट शो कर सकता है, पर आपको उनमें से क्या चाहिए, तो जितना भी डाटाबेस के अंदर होता है डाटाबेस की रेंज के ऊपर होता है कि उसमें कितना फीड है। तो ये सर्च स्ट्रेटजी होती है कि आपको किस तरीके से क्या सर्च करना है। अगर आप चाहते हैं जो आप सर्च करना चाहते हैं एग्जैक्टली आपको वही मिले तो आपको वो स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी, इफेक्टिव सर्च स्ट्रेटजी आपको डेवलप करनी होगी। सर्च लॉजिक, सर्च का लॉजिक क्या होता है? सर्च लॉजिक रेफर्स टू द वे इन विच टू combine the search term. For example, Delhi University could be interpreted as a search for any of the two search terms. Depending on the logic applied, the result of two searches would differ greatly. All search engines have default method. कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कुड बी इंटरप्टेड एज अ सर्च, कि आपने सर्च किया दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर एनी ऑफ टू सर्च टर्म्स, ठीक है, किसी भी सर्च टर्म में आपने ये सर्च कर दिया। अब ये डिपेंड होता है कि ये लॉजिक कैसे अप्लाइड किया जा रहा है, इसका जो रिजल्ट है टू सर्च इंजन हमारे पास, इसका जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट आएगा। ऑल सर्च इंजन हैव डिफ़ॉल्ट मेथड, और हर एक सर्च इंजन का उसका डिफ़ॉल्ट मेथड होता है शो करने का। बेसिक बुलियन सर्च ऑपरेटर्स एंड, अब एंड है, एंड का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम? यूजिंग एंड नैरो और सर्च बाय कंबाइनिंग टर्म्स इट विल रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स दैट यूज बोथ द सर्च टर्म्स यू स्पेसिफाई इन दिस एग्जाम्पल। जैसे दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी, जैसे आपने पहले कहा दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी, एंड क्या आपने
दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जैसे इस तरीके से आपको लिंक्स शो हो जाएंगे। बेसिक बुलियन सर्च ऑपरेटर, और एक बेसिक सर्च ऑपरेटर एक और होता है। और पहले तो क्या था, एंड, कि आपको दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी दोनों के बारे में सर्च करना है, और लगा रहे हैं तो यानी कि या तो आप दिल्ली या तो फिर यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, तो यूजिंग और बॉर्डन a search to include a result that contain either of the words you type in, कि इन दोनों में से कन्फ्यूज हो जाएगा कि किसको सर्च करना है। और इज़ अ गुड टूल टू यूज़ व्हेन देयर आर सेवरल कॉमन स्पेलिंग्स और सिम्पटम्स ऑफ अ वर्ड हैज़ इन द एग्जाम्पल। दिल्ली और यूनिवर्सिटी, दिल्ली नॉट यूनिवर्सिटी, इसमें क्या आएगा, दिल्ली और यूनिवर्सिटी, दिल्ली और दिल्ली नॉट यूनिवर्सिटी। कीप इन माइंड दैट नॉट ऑल सच इंजन्स एंड डायरेक्टरी सपोर्ट बुलियन टर्म्स, कि हर कोई भी सर्च इंजन या डायरेक्टरी सपोर्ट नहीं करता इस तरीके के सेंटेंस को। हाउएवर मोस्ट डू, एंड यू कैन ईजीली फाइंड आउट इफ द वन यू वांट टू यूज सपोर्ट this technique by consulting the facts frequency asked questions on a search engine or directory। तो ये अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो ये सब जो सर्च कर रहे हैं और आपको जिस तरह का रिजल्ट है वो पूरा डिपेंड होता है कि आप सर्च कैसे और क्या कर रहे हैं। फ्री ट्रांसलेटर्स, द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांसलेटर इज़ गूगल ट्रांसलेटर। आपको फ्री ट्रांसलेटर चाहिए, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, या आप किसी भी तरीके के अगर डिफरेंट लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो गूगल ट्रांसलेट होता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ फ्री ट्रांसलेशन सर्विस, ये फ्री ट्रांसलेशन सर्विस होता है दैट प्रोवाइड इंस्टेंट ट्रांसलेशन बिटवीन 58 डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसमें 58 डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है जिसमें आप कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये फ्री कॉस्ट होता है। इट कैन ट्रांसलेट वर्ड सेंटेंस, ये सेंटेंस को, वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकता है। एंड वेब पेजेस बिटवीन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अ सपोर्टेड लैंग्वेज। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होता है जो हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। सम ऑफ द वेबसाइट अवेलेबल फॉर फ्री ट्रांसलेशन, ये फ्री ट्रांसलेशंस के लिए आपको यहाँ पर ये दी हुई हैं कुछ। फाइंडिंग द प्रिसाइज डिफाइन ऑफ अ टर्म, you can use the search engine www.google.co.in for finding a precise definitions of at the following activity will help you understand the procedure. The simple method is to define term whose different definition is to found. Example, in www.com google.com search box written define for computer, कि आपके डिफाइन करें कंप्यूटर्स को। दिस विल डिस्प्ले द डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर एशोन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डेफिनेशन कंप्यूटर की आपको सर्च करके दे देगा। सम ऑफ दिस वेबसाइट्स अवेलेबल फॉर फाइंडिंग द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ अ टर्म। इंटरनेट एंड एंटरटेनमेंट, द वेरियस काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट हमें दिखने को मिलते हैं, जैसे शेयरिंग वीडियोस हम शेयर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देयर आर मेनी वीडियो शेयरिंग साइट्स, बहुत सारी डिफरेंट शेयरिंग साइट्स होती हैं ऑन अ वेब पर, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ टर्म इज़ यूट्यूब। जैसे यूट्यूब पे हम शेयर करते हैं जो होता है www.youtube.com। इट बिकम पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम टू ईजिली अपलोड एंड डाउनलोड वीडियोस ऑन द वेब, के वेब पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। सम ऑफ द वेबसाइट अवेलेबल फॉर शेयरिंग वीडियोस कैसे कर सकते हैं, www.kidstube.com, www.godtube.com। शेयरिंग म्यूजिक, म्यूजिक शेयर करने के लिए भी आपके पास वेबसाइट अवेलेबल होती है। शेयरिंग म्यूजिक हैज ऑल्सो बिकम अ मेजर फीचर्स ऑफ द इंटरनेट, हैज़ मेनी साइट्स दैट हैव कम अप दैट अलाउ यूजर्स टू डाउनलोड म्यूज़िक। बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं जिस पर आप म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे iTunes हो गया। तो ये क्या होता है, एक मीडिया प्लेयर होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज्ड फॉर प्लेइंग एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल म्यूजिक एंड वीडियोस फाइल्स ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो आप डेस्कटॉप पे अपनी अगर वीडियो फाइल्स और म्यूजिक फाइल्स उनको डाउनलोड करके रख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो मैनेज कंटेंट ऑन आईपॉड, आईफोन, आईपैड टच एंड iPad। iTunes are connect to the iTunes store to
परचेस एंड डाउनलोड म्यूज़िक, म्यूज़िक वीडियो, टेलीविज़न शो, आईपॉड गेम। तो ये सब क्या होता है, अगर आपसे रिलेटेड यानी कि आपको जो भी शेयर करना है आईट्यून से, अगर आप वीडियोज़ और म्यूज़िक शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। आईट्यून्स लेट्स यू एंजॉय ऑल द म्यूज़िक, जितने भी आपके म्यूज़िक है आपको एंजॉय करने देता है। मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं आप इसमें, एंड टीवी शोज़ देख सकते हैं योर मैक और पीसी। व्हेन यू वांट टू वॉच और लिसन टू समथिंग, यू नो लॉन्गर हैव टू लुक थ्रू योर CDs एंड फ्लिप थ्रू चैनल। तो आपको CD की ज़रूरत नहीं होती। पहले हम क्या करते थे, CD प्लेयर होता था तो उसमें CD DVD यूज़ करके और फिर म्यूज़िक और वीडियोस देखते थे, लेकिन अब आप डायरेक्टली इंटरनेट पे वीडियोस म्यूज़िक को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले करके उनको एंजॉय कर सकते हैं। सम ऑफ द वेबसाइट्स अवेलेबल फॉर शेयरिंग म्यूज़िक, जिन पे आप शेयर कर सकते हैं म्यूज़िक, जैसे www.song.pk, www.bigada.com। शेयरिंग फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं आप। देर आर मैनी वेबसाइट दैट आर अलाउड टू शेयर फ़ोटोज़ अलॉन्ग विद ऑडियो एंड वीडियो के साथ आप अपनी फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं, जैसे www.flickr.com इज़ एन इमेज एंड वीडियो होस्टिंग वेबसाइट दैट ऑफर्स वेरियस सर्विसेज। इट इज़ एन ऑल्सो ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म भी होता है। सम ऑफ द वेबसाइट्स अवेलेबल फॉर शेयरिंग फोटोज़ आर www.photobucket.com, pixar.google.com। So this is all about your chapter 6 modern internet. Kindly read this review of chapter carefully and do the question answer in your fair notebook. Till we will meet with the next chapter. Till then, bye bye.